दुनिया के एक और वॉर फ्रंट पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ शक्तिशाली अमेरिका है तो दूसरी तरफ वेनेजुएला, जो अपने वजूद के लिए सुपर पावर के आगे सीना तान कर खड़ा है। हर दिन के गुजरने के साथ ही प्रचंड युद्ध की आहट ने हर किसी को सन्न कर रखा है। लेकिन अब ये संकट पहले से ज्यादा विकराल हो गया, क्योंकि अब तक तो अमेरिका ही अपने विध्वंसक हथियारों का ट्रेलर दिखा रहा था, कैरेबियाई सी में जंगी बेड़ों की फौज उतार रहा था, तो वहीं आसमान में परमाणु बमवर्षक उड़ा रहा था। मगर इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने कैरेबियाई सी में होने वाली जंग का पासा पलट दिया है। जानते हैं कैसे? दरअसल पुतिन ने वेनेजुएला के लिए अपना बारूदी गोदाम खोल दिया है। दावा है कि रूस अपने विध्वंसक हथियार वेनेजुएला को भेजेगा, जिसमें लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम और मिसाइलें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिका ने कैरेबियाई सी में अपनी नेवल फ्लीट को उतारा, आसमान में लड़ाकू विमानों के साथ एटमी बम वर्षकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। फौरन वेनेजुएला प्रेसिडेंट मादुरो ने अमेरिका के कट्टर प्रतिद्वंदी पुतिन से हॉटलाइन पर बात और दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए पुतिन से मदद की गुहार की। बस फिर क्या, पुतिन ने एक तरफ मादुरो को सुरक्षा की गारंटी दी, तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की मदद के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल दिए, यानी वेनेजुएला को हथियारों की सप्लाई। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। रूस का पहला विध्वंसक हथियार सुखोई 30 MKK फाइटर जेट। रूस का दूसरा विध्वंसक हथियार पतनशीर S-1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस का तीसरा विध्वंसक हथियार BUK M2E मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस का चौथा विध्वंसक हथियार ओरेशनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। रूस का पांचवा विध्वंसक हथियार 3M54-1 कैलिबर क्रूज मिसाइल। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे, ठीक उसी तरह पुतिन ने भी वेनेजुएला के जरिए अमेरिका को पटकनी देने का प्लान तैयार किया। तभी तो जैसे ही मादुरो ने क्रेमलिन से हथियारों की डिमांड की, फौरन रूस ने हथियारों का जखीरा वेनेजुएला भेजने का ऐलान कर दिया। सुपर पावर अमेरिका और महाबली रूस जैसे महाताकतवर मोहरे अपनी चाल चल चुके हैं, खुलेआम अपने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि साल 2025 में फिर एक जंग छिड़ सकती है, क्योंकि इस बार रूस और अमेरिका आर पार के मूड में है। जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर में विध्वंसक लड़ाकों को उतार दिया गया। वॉरशिप, लड़ाकू विमान और बॉम्बर तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर मिला, प्रचंड युद्ध का आगाज हो सकता है, वो भी विस्फोटक अंदाज में। रिपोर्ट जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?